નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો એનએન ન્યૂઝ. હું છું એન્કર અર્પિતા પટેલ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. સુરત જેસીપી ક્રાઇમ રાઘવેન્દ્ર વત્સની પ્રેસ કોન્ફરન્સ. સુરત એસઓજીએ 1 કરોડ ડ્રગ્સના બાબતે વધુ 5ની ધરપકડ કરી. 1 કરોડના ડ્રગ્સ કેસમાં મુખ્ય આરોપી મોહમ્મદ કાશિફને 1800 કિલોમીટર પીછો કરીને એસઓજીએ પકડી પાડ્યો હતો. ઉત્તર પ્રદેશથી આરોપી ઝડપાયો હતો. કાશિફ મુંબઈથી ડ્રગ્સ લાવતો હતો અને પેડલરો મારફતે શહેરમાં તેનું વેચાણ કરાવતો હતો. સુરત પોલીસે ઉત્તર પ્રદેશથી વેશપલટો કરી તેની ધરપકડ કરી હતી. કાશિફની પૂછપરછમાં અન્ય 5ના નામ ખુલતા 5ની કરવામાં આવી ધરપકડ. મુંબઈ અને સુરત વચ્ચે ડ્રગ્સ મામલે જોડાયેલી ચેઇન તોડવાનો પ્રયાસ સુરત પોલીસ કરી રહી છે. મોહમ્મદ કાશિફ ડ્રગ્સનો સપ્લાયર હતો જે યુપીથી પકડાયો. ત્યારબાદ વધુ 5ની ધરપકડ કરાઈ. બે સુરતના જે ડ્રગ્સ સપ્લાય કરતા હતા, 2 ઈસમો મુંબઈના હતા જે મુંબઈથી ડ્રગ્સ પહોંચાડતા હતા અને એક ઈસમ ડ્રગ્સ સપ્લાય કરતો હતો. અત્યાર સુધીમાં 6 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી. ડ્રગ્સ બનાવવાનું મટીરિયલ આ ઈસમ મુંબઈથી લાવતો હતો. મુંબઈના પણ કેટલાક લોકોના નામ પણ સામે આવ્યા છે. ડ્રગ્સ એક બીમારી છે જેને નાબૂદ કરવા માટે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, એસઓજી જેવી તપાસ એજન્સી. એનએન ન્યૂઝ સુરત. દર્શક મિત્રો, તમારી આસપાસ બની રહેલી અવનવી ઘટનાઓ વિશે જાણવા માટે એનએન ન્યૂઝને લાઇક કરો, શેર કરો, સब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो જેથી आपने नोटिफिकेशंस મળતી રહે. अभी बताया हमने, जो मुंबई से लेने वाला था उसको हम लोग ने ले लिया है. अब वो मुंबई वाला जिससे ले रहा था उसके कुछ नाम सामने आए हैं हमारे पास, उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं. अगर वो सही निकलेंगे तो उनको भी लिया जाएगा. सर, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे पुलिस स्टेशन एरिया में छोटी छोटी मात्रा में ड्रग पकड़ा गया है जी. तो सर ऐसा लगता है कि मेहनत काफ़ी फैल चुका है और नेटवर्क काफ़ी बड़ा है और इसको एक ऑर्गेनाइज पूरा प्लान करके क्रैकडाउन करना पड़ेगा. स्कूल, कॉलेज और बहुत सारे ऐसी जगह है कि जहाँ पे ये देखिए, ड्रग्स का मैनेज तो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, और जहाँ जहाँ फैल रहा है ये एकदम जैसे मैंने कहा एक तरह की बीमारी है. तो इसके लिए प्लान्ड अप्रोच सूरत पुलिस अपना रही है और कमिश्नर साहब की लीडरशिप में सारे थानों की टीमें, क्राइम ब्रांच, एसओजी सब मिलके अलग अलग अपनी मेहनत से केस कर रहे हैं. तो चाहे छोटा केस हो चाहे बड़ा केस हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े चीज़ पर हमारा फोकस रहेगा. अगर बड़ा केस है तो वो छोटा होकर कैसे यूज़ होता था, और छोटा केस है तो जिसने यूज़ किया वो फंसेगा. 29 अप्रैल को एक ड्रग्स केस की एफआईआर दाखिल हुई थी लालगेट पुलिस स्टेशन में, जिसमें 1 किलो एमडी ड्रग्स पकड़ा था एसओजी की हमारी टीम ने, और 2 कथित आरोपी उस दिन फरार हो गए थे. उनकी 2 टू व्हीलर बाइक्स, एक बाइक थी और एक एक्टिवा जैसी गाड़ी थी, वो हम लोगों ने कब्जे कर ली थी उसी दिन. आगे की इन्वेस्टिगेशन में बाइक्स के इन्वेस्टिगेशन और उनके कागज़ों की इन्वेस्टिगेशन और लोकल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के मुताबिक एसओजी की टीम और आईओ ने मिलकर अच्छा डिटेक्शन किया है. जो इसमें इन्वॉल्व लोग थे उनको अरेस्ट किया गया है. जो मेन था, जो अरेंज करता था कि उसको पूरा ड्रग्स का माल सप्लाई करवाना है, उसका नाम था मोहम्मद कासिफ सन ऑफ इकबाल उर्फ़े पसीना शेख. ये आदमी उत्तर प्रदेश राज्य में उन्नाव ज़िले का रहने वाला है और इसको एसओजी की टीम और आईओ के ने मिलकर बाराबंकी ज़िले से पकड़ा है. बाराबंकी ज़िला लखनऊ के पास है. वहाँ से ये लोग इसको लेके आए और इसके बाद आगे 5 और लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 2 सूरत के हैं जो इसको सप्लाई करते थे, 2 मुंबई के हैं जो मेन अरेंज करते थे बड़ी क्वांटिटी में, और एक और है सूरत का जिसको ये आगे बेचता था जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता था. तो सूरत पुलिस का उद्देश्य है कि ये पूरा ड्रग्स का नेटवर्क ऊपर से लेके नीचे तक निस्तनाबूद हो जाना चाहिए. इसके लिए हमें कौन सप्लाई कर रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और आगे कौन कंज्यूम करने वाला है, लेने वाला है, लास्ट तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके सबके ऊपर एक्शन लेने का हमारा इरादा है. और एसओजी की टीम और लोकल आईओ मिलकर इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. अब तक 6 लोग अरेस्ट हो गए हैं. सर, आरोपियों को दबोचने के लिए किस तरह कशमकश करनी पड़ी पुलिस को? ये तो आप देखिए, सोच सकते हैं कि 29 तारीख की एफआईआर दर्ज है और आज है 8 तारीख. 6 तारीख को ये जो हमारा मेन सूरत का डिमांड करने वाला था मोहम्मद कासिफ, इसको ये लोग बाराबंकी से लेकर आए हैं. तो वहाँ पहले इन्वेस्टिगेशन करना, उसका नाम खोलना, फिर टीम को वहाँ भेजना,
उसको पकड़ना, उसको लेकर आना, ये सब जो है एक मेहनत वाला काम है और इन्होंने बखूबी किया है, हमारी टीम ने वहाँ से लेकर आए हैं। सर कुछ भेज बदली भी की थी आरोपी को पकड़ने के लिए, किस तरह से भेज बदली हुई थी? हाँ, जब आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो बहुत सारी अड़चनें होती हैं, भेज बदली करनी पड़ती है। आप ओपनली डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आप किस काम से आए हैं, वरना आरोपी के फरार होने का डर रहता है। लोकल के लोगों को पता भी नहीं होता कि ये बहुत बड़ा आरोपी है। दूसरे राज्य में जाके ये इसने बड़े बड़े क्राइम किए होंगे, लेकिन वहाँ के लोगों को शायद पता भी ना हो, तो और एक दो लोगों की वहाँ हेल्प भी करता होगा, तो वो लोग उसको बचाएंगे भी। ऐसे में भेज बदली करके जाना ही पड़ता है। सर, ये मुख्य आरोपी जो है यहाँ से फरार हुआ था, तो कौन से रास्ते से गया और कौन से ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया? कौन से रास्ते से गया, ये सब अभी देखिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कैसे गया ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन हमारा फोकस था कि हम जल्दी जल्दी ये पता करें, और अभी तक का फोकस इसी पर रहा है कि इसने किसके थ्रू माल मंगवाया। तो 3 लोग थे जिनके थ्रू इसने माल मंगवाया, उसमें से 2 अरेस्ट हो गए हैं और एक शहबाज करके है, वो अभी फरार है। बाराबंकी में कहाँ पे रुका था सर ये आरोपी? बाराबंकी में कहाँ रुका था, अब ये वहाँ रुका था कि नहीं ये भी अभी श्योर नहीं, लेकिन ये कहीं मार्केट एरिया से इसको इन्होंने पकड़ा है। सर कितने किलोमीटर लेके आया है ये जो ड्रग्स, तो ये यहाँ किसको सप्लाई करना है? हाँ, यहाँ जिसको सप्लाई करने वाले थे उसमें से एक मंसूर उस्मान मलिक करके नाम आया है, और पूरी डिस्ट्रीब्यूशन टीम या जहाँ भी ये बटने वाला था, ये सब इस पर भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, और लोग जैसे पता लगेंगे एविडेंस के आधार पर उनको अरेस्ट किया जाएगा। सर, ये मोहम्मद कासिम कितने टाइम से सप्लाई करता था सूरत में या और जगह? देखिए, कल इसकी रिमांड ली गई है, 5 दिन की रिमांड मिल गई है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे पता लगेंगी। अभी जैसे हमने बताया कि इसका जो मुंबई का नेटवर्क था, सूरत का नेटवर्क था, वो सब पता करने में टाइम लगा, और उनको पकड़ने में भी हमने फोकस किया है। सर, मुंबई के दोनों जो सप्लायर हैं, ये किसी और को भी सप्लाई किए हैं सूरत में? करते ही होंगे, लेकिन अब उसके बाद फिर जो सूरत के और सप्लायर थे उनको हमने पकड़ा है, तो इन सब में टाइम लगेगा, लेकिन मिलेंगे लोग। और पूरी टीम का और सूरत पुलिस का यही उद्देश्य है कि हर कदम पे जहाँ जहाँ भी ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है, यूज़ हो रहा है, सबको पकड़ना है, ताकि ये एक बीमारी है, इसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। तो ज़्यादातर केसों में पेडलर पकड़े जाते हैं या तो डिलीवरी वाले पकड़े जाते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्स्पिरेसी जो यहाँ पर लाते होंगे बाहर से, या तो फिर यहाँ पर उनका मॉडिफाई करके बनाते होंगे, उन तक पुलिस। हाँ, तो देखिए, आपका सवाल एकदम सही है। मोहम्मद कासिफ मेन अरेंज करने वाला था और ये इसी के कहने पर बाहर से माल आता था, बाहर से देने वाले थे मुंबई के लोग, तो मुंबई के भी 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं। तो अब मुंबई वाले कहाँ से लाते थे, अभी आप जानते हैं 5-6 दिन हुआ है, आगे इन्वेस्टिगेशन में वो भी पकड़े जाएंगे। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को देता था, कितने बच्चों को भी दिया हुआ है, ऐसा कुछ पता चला? ये सब पता लगेगा, उनके मोबाइल्स हमारे पास हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, और ये धीरे धीरे समझ लगेगा, क्योंकि एक एक चीज़ ये लोग कोई आसानी से बताने वाले नहीं है, लेकिन निरंतर पूछताछ करने पर ये बताएंगे।